अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हेयर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं एंड उनको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो ये सब आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्टिकल्स कितने होते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स 3 होते हैं, अ, एन एंड द, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं अब अ जो है इसको हमें कहाँ पे यूज़ करना है एंड कैसे यूज़ करना है। एन जो है इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे एंड कैसे यूज़ करेंगे। द जो है इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे एंड कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अ एंड द, दे प्रीसीड द नाउन्स एंड आर यूज्ड इन अनडिफाइंड एक्सप्रेशंस, ठीक है। जो ये आर्टिकल्स होते हैं ये प्रीसीड मीन्स पहले आना, ठीक है। प्रीसीड, ये जो आर्टिकल्स हैं ये नाउन से पहले आते हैं और ये तब यूज़ होते हैं जब कोई अनडिफाइंड एक्सप्रेशन होता है, मतलब जो हमें पता नहीं होता है उसको डिफाइन करने के लिए ये वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं अ और एन, ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। अ एन इज यूज्ड ओनली विद काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स, those who start with the consonant letter have a tag at the beginning of the word, and nouns that begin with a vowel that will have an tag at the beginning of the word, ठीक है। तो जो ये अ है ये वहाँ पे यूज़ होता है यहाँ पे काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो, ठीक है। सिंगुलर नाउन हो जिसको हम काउंट कर सकते हों, ठीक है। Those who start with the consonant letter, ठीक है, वो वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं, हैव अ टैग, ठीक है। उनके पहले जो वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर जो होता है, लेटर हम अल्फाबेट 1 को बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ड पूरा जो होता है, जो जिस लेटर से वो स्टार्ट होता है, जो लेटर वो पहला वाला लेटर होगा वो अगर कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है, तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे, अ टैग, ठीक है। अ टैग हम वहाँ पे लगा देंगे। अगर इसके बाद अ जब हम लगाएंगे, इसके बाद जो पहला वर्ड होगा उसको जो पहला लेटर होगा अगर वो कॉन्सोनेंट होगा तो हम क्या लगा देंगे वहाँ पे, अ, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है, ये मैंने आपको बोल दिया। एंड नाउन्स दैट बिगिन विद अ वोवेल दैट विल हैव एन टैग, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक नाउन मतलब एक वर्ड हम ले लेंगे, ठीक है, ले लिया वर्ड, उस वर्ड का अगर पहला लेटर वोवल होगा, ठीक है, जो उसका पहला लेटर होगा वो क्या होगा, वोवल, तो उसके पहले हम एन लगा देते हैं, ठीक है। एन, ए एन, जैसे मैं पहले यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देती हूँ, मैंने एन लिख लिया, एन, ए एन, ठीक है। इसके बाद में कोई वोवल वाला वर्ड ले लूंगी, एप्पल, एन एप्पल, ठीक है, ए पी पी एल ई, ठीक है, एप्पल। जो ये इसका पहला वाला ए है ना, ए, एप्पल का ए जो है ये क्या है, वोवल है ना, ए है ना, ये है वोवल। तो ए जो वोवल है इसके पहले, क्योंकि ये वर्ड जो है ये ए से स्टार्ट होता है और ए वोवल है, तो ए वोवल है तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, अ नहीं लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वोवल से स्टार्ट होता है ये वर्ड, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसके बाद, अ एन इज यूजुअली यूज्ड व्हेन एक्सप्रेसिंग व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज, ठीक है। ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ और एन जो है इनको हम अक्सर यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानना होगा, जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को एक्सप्रेस करना होगा कि ये क्या है, कैसा है, ठीक है। वी कैन नॉट यूज़ काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स अलोन, हम सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स को अलोन यूज़ नहीं कर सकते, उनको अकेले यूज़ नहीं कर सकते हम, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल को हम अकेले यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। नीचे अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, चलो। आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑफ अ कार, ओ माई गॉड, मैंने एक एक्सीडेंट देखा एक गाड़ी का, ठीक है, मैंने एक्सीडेंट देखा एक गाड़ी का। आई सॉ एन, यहाँ पे एन क्यों लगाया है, क्योंकि एन के बाद जो पहला वर्ड ए है एक्सीडेंट का, ए जो है ये क्या है, वोवल, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाया है, एन। ऑफ अ, ऑफ के बाद अ क्यों लगाया है, क्योंकि इसके बाद वोवल नहीं है, इसके बाद कॉन्सोनेंट है, सी, कार, ठीक है,
कार का सी जो है ये है कॉन्सोनेंट, तो इसके पहले हमने अ लगा दिया है वहां पे, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा सेंटेंस, दैट इज एन एक्सीलेंट पेंसिल, ये एक बहुत ही अच्छा पेंसिल है, ठीक है। एंड क्यों लगाया हमने? वेरी गुड, क्योंकि इसके बाद जो पहला वर्ड इसके बाद जो वर्ड है उसका जो पहला लेटर है वो क्या है? वॉवल। ई जो है एक्सीलेंट का वो क्या है? वॉवल, इसलिए हमने वहां पे क्या लगा दिया? एन। वेरी गुड। तो इसके बाद है दूसरा तीसरी वाली एग्जाम्पल, एलेक्स इज ट्रेनिंग टू बी एन इंजीनियर, ठीक है। एलेक्स जो है वो ट्रेनिंग कर रही है, क्यों? इंजीनियर बनने के लिए, ठीक है। टू बी एन, जो ये एन लगाया यहाँ पे हमने क्यों लगाया? वेरी गुड, क्योंकि इसके बाद वॉवल है। तो वॉवल जो है इसका पहला वाला इंजीनियर का ई है वॉवल, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे एन लगाया। आई नीड अ किलोग्राम ऑफ साल्ट, ठीक है, मुझे 1 किलोग्राम सॉल्ट का चाहिए, मतलब नमक का चाहिए, ठीक है, मुझे 1 kg नमक दे दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्यों लगाया? आई नीड अ, के जो है यहाँ पे ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? अ। ओके। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी खास ऑब्जेक्ट या खास इंसान के बारे में या खास चीज के बारे में बात कर रहे हैं, द इज यूज्ड, वहां पे द यूज होता है। इसका मतलब जब भी हम किसी खास इंसान या खास चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें क्या लगाना चाहिए? द, ठीक है। काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल एंड कैन बी यूज्ड विद ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स, जो ये द है इसको हम काउंटेबल सिंगुलर या प्लूरल या किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो वो, या प्लूरल नाउन हो, या अनकाउंटेबल नाउन हो, इसको हम हर किसी के साथ यूज करते हैं, यानी कि जो द है इसको हम इन तीनों चीजों के साथ यूज कर सकते हैं, काउंटेबल सिंगुलर भी, प्लूरल के साथ भी एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एन अननोन ऑब्जेक्ट और पर्सन, अ, एन, बट इफ स्पेसिफाइड द इज यूज्ड। अगर हम किसी मतलब अननोन पर्सन या अननोन चीज़ के बारे में बात करते हैं, मतलब जिसको हम जानते नहीं हो, जो चीज़ हमें पता ना हो ये कौन सी चीज़ है, ठीक है, जिस इंसान को हम जानते नहीं हो अगर उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, करते हैं ना, उसको पहले हम यूज़ करते हैं अ, ठीक है, या एन, ठीक है। बट लेकिन अगर वो ख़ास होगा, ठीक है, इफ़ द पर्सन और द थिंग इज स्पेसिफाइड, अगर वो खास होगा तो वहां पे हम द यूज करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स है नीचे, यस्टरडे आई बॉट अ ब्लाउज एंड अ स्कर्ट, कल मैंने एक ब्लाउज खरीदा और एक स्कर्ट खरीदी, ठीक है। द ब्लाउज वॉज सरप्राइजिंगली चीप, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा कि मैंने एक ब्लाउज और एक स्कर्ट लाई, ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, ये तो आपको समझ आ गया, अ के बाद कॉन्सोनेंट है तभी अ लगाया वहाँ पे, ठीक है। और दूसरी जगह भी जो है अ स्कर्ट, वहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है अ के बाद तभी वो अ लगाया वहाँ पे। अब जो दूसरा सेंटेंस है, द ब्लाउज वॉज सरप्राइजिंगली चीप, आपको लग रहा होगा कि ब्लाउज और स्कर्ट ऐसी कौन सी पर्टिकुलर चीज़ है? ये पर्टिकुलर ही है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अगर हम किसी अननोन ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, हमने अभी ब्लाउज और स्कर्ट के बारे में बात करी, ठीक है, हो गया ना, वो तो सिंपल सा था। बट अगर वो स्पेसिफिक होगा तो हमें वहां पे द यूज करना है ना। तो द ब्लाउज यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है क्योंकि वहां पे वो चीप है, ठीक है, क्योंकि ये गंदा था, और सबके ब्लाउज और स्कर्ट्स तो गंदे नहीं होते ना, ये एक गंदा था, सो ये पर्टिकुलर बन गया, इसलिए यहाँ पे क्या हमने लगाया? द। होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है, ओके। बट द स्कर्ट वॉज मोर एक्सपेंसिव, लेकिन जो स्कर्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। द यहाँ पे क्यों लगाया? अब क्योंकि लास्ट में आप देख सकते हो एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव तो खास चीज़ को ही बोलते हैं ना, तो ये क्या हो गया? पर्टिकुलर सेंटेंस बन गया। ये द हमने इसलिए लगाया है क्योंकि लास्ट में एक्सपेंसिव है, स्कर्ट एक्सपेंसिव थी, वो कुछ पर्टिकुलर थी, ठीक है। इसके बाद है दूसरा पॉइंट, द मूवी इज परफेक्ट, जो मूवी है वो परफेक्ट है, ठीक है। मूवी तो बहुत सारी होती है,
लास्ट में इसके परफेक्ट वर्ड दिया, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो ये पर्टिकुलर क्या बन गया, पर्टिकुलर सेंटेंस बन गया। इसमें द इसलिए हमने लगाया है क्योंकि ये पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ओके तो आज हमने कर लिया जो हमारा चैप्टर था आर्टिकल्स, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह कल हम नया लेसन पढ़ने वाले हैं। तो तब तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।